नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, नरेंद्र मोदी ओबीसी भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार, मैंने ऐसा बात क्यों बोलने लगा अचानक से। क्योंकि आज महागठबंधन की पटना में रैली थी। इस रैली में लालू यादव ने एक अद्भुत ज्ञान दिया कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। ऐसे ही कुछ ज्ञान कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने दिया था कि नरेंद्र मोदी ओबीसी से नहीं आते, मतलब मोदी जो सरनेम है ओबीसी नहीं होता है, मतलब जो तेली जाति के लोग हैं ओबीसी के अंतर्गत नहीं आते। ये अद्भुत ज्ञान कभी कभी राहुल गांधी तो काफ़ी ज्ञान देते हैं और लालू यादव भी आजकल देने लगे हैं। और ये ज्ञान क्यों होता है? जब आदमी के पास कोई रास्ता नहीं होता तो इस तरह का ज्ञान अपने आप निकलने लगता है, क्योंकि जंगल में जाने का समय हो जाता है। तो आज इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये बात क्यों बोली जा रही है और किस लिए, इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने भाई रणधीर सेंगर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल होता है। मैं हमेशा जब भी मौका मिलता है आपके कमेंट का जरूर जवाब देने का प्रयास करता हूँ और देता भी हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज पटना में रैली हुई महागठबंधन की। इसमें लालू यादव, उनके जो बोल सकते हैं आरजेडी के बड़े बड़े लीडर, जिसमें तेज प्रताप यादव, जिसमें तेजस्वी यादव, शायद मीसा भारती थी कि नहीं, लेकिन उन्होंने लालू यादव ने नाम तो लिया उनका कि बहुत मेहनत कर रही हैं। इवन रोनी आचार्य का भी उन्होंने नाम लिया। लेकिन यादव ही कम्युनिटी में जो यादव लालू यादव को मानते हैं कि बस हमारे भगवान तो लालू यादव ही हैं और यादव लोगों का यही, जो लालू यादव हैं यही उद्धार कर सकते हैं। आज तक मैंने किसी और यादव को उनके पार्टी में शीर्ष पे जाते हुए नहीं देखा। जो भी प्रयास किया उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया। राम कृपाल यादव इसके उदाहरण है। सेम आप जाके देखिए, आपको समाजवादी पार्टी में मिलेगा। जितने भी यादव हैं, जैसे कि एक टाइम में था कि जितने भी मुस्लिम लोग थे उनको बेवकूफ़ बना के, उनको डरा कर और ये बताया जाता कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो पता नहीं मुस्लिम लोगों के साथ क्या किया जाएगा। आपने अगर कोई ने धारा, ये आर्टिकल 370 आई, उसमें भी ये बताया गया मूवी में कि अगर धारा 370 हट जाएगी तो सोचिए कि आप मस्जिद में नहीं जा सकते। उसमें भी बोला गया, मैं तो पढ़ा हुआ है, लेकिन चलिए वो डायरेक्टर ने या उस प्रोडक्शन कंपनी ने इतना जहमत या हिम्मत दिखाई कि इस सब बातों को उसमें बोला उन्होंने कि मस्जिद में नहीं जा सकते, आपको रिलीजन चेंज करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, जैसे कि सीए में था। तो ये एक नैरेटिव होता है और जिसको लोग, जिसके पास मान लीजिए, उसको नहीं बोलते ना कि पढ़ा लिखा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ऐसे लोग पढ़े लिखे नहीं होते। क्या होता है ना कि कई बार एक बिहार में कहावत है हमारे, पढ़ा लिखा बौक हो, मतलब पढ़ा तो लिखा है लेकिन उसका अक्ल काम नहीं कर रहा है, उसको सामने देखी हुई चीजें दिखाई नहीं दे रही है। कि आप 30-30 आदमी को समाजवादी पार्टी में उनके फैमिली की टिकट मिलती है, लेकिन उसी समाजवादी पार्टी में किसी और यादव में उनको ये गुण नहीं दिखता जिसको वो ऐसे पदों पर पहुंचा सके जहां पर इनके फैमिली के लोग बैठे हुए हैं। तब उनको वो यादव याद नहीं आते। और सेम बात आप देखिए कि जब लालू यादव पे पहली बार तलवार लटका उनको कि वो जेल जा सकते हैं, उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ सकता है, तब उन्होंने किसको चुना? अपनी धर्मपत्नी को चुना। और जब धर्मपत्नी भी अब नहीं है तो उनमें जो भविष्य का एक, बोल सकते हैं कि मतलब चिराग उनको नजर आया तो है तेजस्वी यादव में। मीसा भारती में भी आया था, हो सकता है इन फ्यूचर में देखेंगे तो रोनी आचार्य में भी नजर आने लगेगा। लेकिन कोई भी यादव कम्युनिटी से आपको इनके बड़े पद पे, जो कभी मुख्यमंत्री हो सकते हैं या डिप्टी सीएम बना दे, ऐसे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी यादव लोग समझते हैं या यादव लोग को एक घुट्टी पिलाया गया, काफ़ी तो मतलब अभी इससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं अभी भी उसे डरे में बंधे हुए हैं कि नहीं,
आप एक और चीज सवाल उठा रहा हूं। मेरे यहाँ एक बंदा काम करता है मेरे नीचे, मेरे नीचे काम करता है, यादव कम्युनिटी से आता है। मैंने उससे एक सवाल पूछा कि तुम जहां पे आया है वो अपनी मेहनत के बदौलत आया है। ये मैं मानता हूं कि जिस पद पे आज वो काम कर रहा है और ग्रो किया, मतलब आज 2 स्टेप से ऊपर होकर प्रमोटेड होके एक अच्छे जगह पे, एक प्रतिष्ठित जगह पे काम कर रहा है मेरे अंदर में। उससे मैंने पूछा कि एक बात बता, अगर मान ले आरक्षण खत्म हो जाए ओबीसी से कि यादव लोग को आरक्षण नहीं मिलेगा तो तुझे दुख होगा जरूर। करा वो तो है। मैं कहा कि तुम्हारे घर में इस आरक्षण का फायदा किसको मिला है? करा किसी को नहीं। मैं कहा कितने साल हो गए तुम पढ़ता था, तुम्हारा तो अब नौकरी लगे, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, अभी बच्ची भी उसकी 10th 12वीं में कर रही है, तुम लोग को आरक्षण का कोई फायदा करा नहीं। मैं कहा फिर क्यों झंडा उठाएगा भाई? तुमको झंडा इसलिए उठा रहा है कि लालू यादव के फैमिली को आरक्षण मिले। अरे भाई उनको आरक्षण की जरूरत क्या है? जो आदमी 5-5 10-10 हजार की 10-10 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहा है, 5 करोड़ 10 करोड़ की, उसको किस आरक्षण की जरूरत है? कोई भी लीडर जो ओबीसी से कैटेगरी से आता है और मान लीजिए कि वो एक बहुत बड़े पद पे चला गया तो उसको आरक्षण किसको चाहिए? जो मतलब मान लीजिए जिसके पास पैसे नहीं हो, सहूलियत नहीं है, फैसिलिटी नहीं है पढ़ने के लिए, उसको उस समाज को बाहर वो आगे लाना चाहिए कि वो लोग पढ़ के आगे बढ़े। लेकिन होता क्या है ना कि चंद लोग, फैमिली के लोग जो आरक्षण का फायदा उठाते आ रहे, आज तक वही लोग फायदा उठाते जा रहे हैं, और जो बाकी उनके कास्ट या उनके वर्ग से आते हैं उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलता। लेकिन फिर भी ये घुट्टी पिलाया जाता है कि आरक्षण जाएगा तो तुमको फायदा नहीं होगा। अबे यार वो तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे, अपने लिए बोल रहे हैं। उन्हीं के घर में फायदा होगा, डॉक्टर इंजीनियर लोग बनेंगे और ऐसे ही होने वाला है। अभी देखो रोहिणी आचार्य अगर मेडिकल की, मेरे ख्याल से मेडिकल किया उसने, तो कहाँ से आया? लेकिन वो तुम्हारे घर से नहीं है। तो ये तो एक अलग बात हो गई, ये लोग मैं थोड़ा सा वो। लेकिन अब मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ कि राहुल गांधी, लालू यादव ने उनको हिंदू बोला कि हिंदू नहीं है। आप सोचिए कि बीजेपी के गवर्नमेंट के पहले, याद कीजिए, कोई ऐसा लीडर हो, मैं इवन बीजेपी की भी बात कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी अपने जगह पे वो इफ्तारी पार्टी भी कराते थे। अगर आप तब उस पे इफ्तारी पार्टी कराते थे, तब आप रमजान में सबको दावत देते थे, आज क्यों नहीं दे रहे हो? आज इतने ही सेकुलर उस समय थे, तो आज तुम्हारा सेकुलरिज्म क्यों चला गया? क्योंकि आपको न सेकुलरिज्म से मतलब है और न तुष्टीकरण से, आपको अपने स्वार्थ से मतलब है। जो चीजें आपके काम आ जाए बस वही चला रहे हो। आज होड़ लगी है कि हर आदमी को मंदिर जाना है। जो कांग्रेस पार्टी के कई लीडर, आपने पुराने फोटो उठाइएगा तो इफ्तारी पार्टी देते मिल जाएंगे। अब कोई आपने देखा 2014 के बाद धीरे धीरे ये जो फैशन एक था वो समाप्त होते जा रहा है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी या वर्ग के लोग हैं उनको भी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई धीरे धीरे वो चीज़ें समाप्त होती जा रही है। जो कमलनाथ एक तरह इलेक्शन कैंपेन में जब कर रहे थे और एक रूम में बैठकर क्या क्या बातें कर रहे थे, वही कमलनाथ आजकल मंदिर मंदिर मतलब 1-2 साल से चक्कर काट रहे हैं। क्यों? ये एक बीजेपी का नैरेटिव है जिस पे सब लोग जाने अनजाने में चल रहे हैं, जिस पे चाहे वो ममता बनर्जी हो, वो चाहे मंदिर जाती हो, चाहे उनको अब तो आजकल देखा श्लोक भी बोलने लगी हैं, वो ऐसे लोग भी आजकल हिंदू बनने लगे हैं या साबित करने लगे। जैसे राहुल गांधी जनाधारी हिंदू हैं या पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। इसके पहले उनमें जागृति नहीं आई थी। अभी आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसे लोग किसी इफ्तारी पार्टी को में शरीक हो रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। हाँ, एक अपवाद में मिलेगा कि जो अभी नीतीश कुमार और अपने जो गठबंधन था आरजेडी का, तो उन्होंने किया था इफ्तारी। उसके अलावा मैंने तो आपको बिलीव अपने जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनको भी नहीं देखा मैं। जो आपको आम आदमी पार्टी, वो लोग बहुत जल्दी, इतना जल्दी ग्रीड की तरह रंग केजरीवाल साहब बदलते हैं कि जो लोग एक तौकीर रजा को जानते होंगे, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया था जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था। ये अखिलेश यादव ने भी दिया था, उन्होंने भी दिया। वो लोग कैसे अब बहुत ज़्यादा हिंदूवादी हो गए। वो तो जिस
रामलला के मंदिर को बोलते थे कि नहीं, यहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, मेरी नानी का याद, नानी ने बोला था ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, वो खुद से अपने फैमिली के साथ रामलला का दर्शन करके आए। तो ये सच्चाई है। तो इसलिए कौन हिंदू है कौन नहीं है अलग बात है। अब आते हैं ओबीसी हैं कि नहीं। तो ये आजकल सब लोग बीजेपी के पीछ पे खेल रहे हैं। मतलब अगर आप कोई भी आदमी से पूछ लो घूम के कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही मोदी नहीं जीत रहे हैं। आप जो बोलते हो ना, तो वो अंदर से जो उसका विरोधी भी होगा ना, वो सोचेगा कि झूठ बोल रहे हो, क्योंकि लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या हैं और किस सनातन धर्म के लिए हमेशा बात करते हैं, और उनकी राजनीति का इर्द गिर्द कहाँ घूमती है। वो बोलते हैं विकास और हिंदुत्व, दो ही उनका नारा है। अब आते हैं ओबीसी पे। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले बोला जो ओबीसी में नहीं आता मोदी कम्युनिटी। मंडल आयोग के पहले ओबीसी का कोई मतलब ही नहीं था, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये सब मंडल आयोग के बाद, जब मंडल आंदोलन हुआ था, बीपी सिंह ने जब मंडल आयोग लागू किया था, उसके बाद ओबीसी का चलन शुरू हुआ, जो 27% आरक्षण हुआ, तो उसे अदर बैकवर्ड क्लासेस का हुआ। उसके पहले तो था भी नहीं। तो क्या जब अगर नहीं था, तो अगर मान लीजिए कि जब SC ST एक्ट नहीं था, तो उसके पहले क्या दलित होते नहीं थे, हरिजन समाज का व्यक्ति नहीं होता था? अगर ओबीसी अगर कोई कैटेगरी नहीं हो, तो उसके पहले ओबीसी के लोग ओबीसी नहीं होते थे, पिछड़ी जाति के लोग नहीं थे। अरे किस तरह से मतलब बेवकूफ़ वाली बात करते हो। मैं तो राहुल गांधी पे कभी कभी आता है कि जैसे वो अभी एक आ जाता है कि कोई बोले कि अरे यार जरा गोल्ड मिल्क लेके आना, तो राहुल गांधी बोलने लगा अरे यार मिल्क तो है लेकिन इसमें गोल्ड कहाँ है। तो राहुल गांधी से एक्सपेक्ट कर सकते हो, हॉर्स पावर में बोलेंगे पावर में हॉर्स ही नहीं है। तो उनको ये सब चीज़ों के, उनके पिताजी ऐसे ही थे, कहीं चुनाव प्रचार में गए थे, वो खेतों में यूरिया जो होता है खाद, वो बिखेरा, तो कह रहे अरे यार पंजाब में गए कि कहाँ गए, बोल रहे अरे यहाँ तो चीनी के लिए मारा मारी है, उधर गया था तो लोग खेतों में चीनी फेंक के पड़े। उनको पता ही नहीं था कि यूरिया है, वो चीनी नहीं है। तो उनसे तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं जानते। वो जो उनको पर्ची वो सही बोलते हैं। अमित शाह ने बोला था कि उनको जो पर्ची पढ़ाया जाता है ना, तो 3 महीने तक पढ़ते हैं। 3 महीने तक वो खाते पीते सोते जागते वही पर्ची पढ़ते रहते हैं, वही रट लगाए रहते हैं। पर 3 महीने के बाद उनको लगता है काम नहीं आ रहा है, तो अभी गए थे डोज लेने के लिए फॉरेन टूर पे, तो दोबारा आ गए। अब दूसरा पर्ची पकड़ाएंगे तो 3 महीने तक करेंगे, तब तो सरकार उनकी दूसरी बन जाएगी। फिर मैंने एक चीज़ बोला था, 2024 के बाद देखिएगा राहुल गांधी किस कंडीशन में होंगे, उनको करना क्या पड़ेगा। ये आपके ऊपर मैं पहले वीडियो अगर बताया था, मैं अगर पहले वाली वीडियो जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि मैंने क्या बोला था कि 2024 के बाद राहुल गांधी का क्या कंडीशन होगा, क्या करना पड़ेगा उनके साथ, वो आपको सोचने वाली बात है। एक और व्यक्ति अनुराग भदौरिया, इनके साथ भी यही होने वाला है 2024 के बाद। ये पता नहीं इनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, वो तो भगवान ही मालिक है। तो ये 2-4 चीज़ें थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।